इस न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रहलाद यादव है और मैं सन ऑफ मगध के रूप में आप लोगों के बीच में जाना जाता हूं और ऐसे मैं मगध जन संघर्ष समिति का फाउंडर हूं। आपसे एक सवाल है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार और हो रहा है, इस पर आपको क्या विचार देना? देखिए, भ्रष्टाचार और घोटाला किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हिंदुस्तान में ज़्यादा हो रहा है। मेरा मानना है कि अंग्रेज़ लोगों ने जिस तरह से हिंदुस्तान को लूटा, उससे भी अधिक इस देश के लोग आज़ाद भारत में हमारे देश को खोखला बना दिया घोटाले करके और भ्रष्टाचार के माध्यम से। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की जनता को घोटाले और भ्रष्टाचारियों से, घोटालबाजों से और भ्रष्टाचारियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार खत्म होगा जब यहाँ के राजनेता सुधरेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, किसी भी विभाग का घोटाला होता है तो आपको लगता है कि बिना विभागीय मंत्री या सरकार के बिना किसी विभाग में पत्ता नहीं हिल सकता है। इसलिए कड़ी से कड़ी कानून बनाना चाहिए और जिस व्यक्ति पर घोटाला का आरोप साबित हो जाता है न्यायालय से, भ्रष्टाचार का साबित हो जाता है, वैसे लोगों को देश की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक लाइन में। तो भ्रष्टाचार जब है तो एक चीज़ का नहीं है, आपका थाना में है, ब्लॉक में है, हर जगह नीचे से ऊपर तक ला है। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, थाना से लेकर मैं सचिवालय तक बात कर रहा हूँ, केंद्रीय सचिवालय, राज्य सचिवालय, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, न्यायालय में साबित होता है, वैसे लोगों को आय से अधिक जितना भी वो संपत्ति बनाए हैं, उस संपत्ति को राष्ट्र के हवाले कर देना चाहिए, यानी जनता के हवाले कर देना चाहिए और वैसे तत्व को, वैसे लोगों को देश की नागरिकता अविलंब समाप्त कर देनी चाहिए। इस तरह का कानून केंद्र और राज्य को मिलकर बनाना चाहिए। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि महादलित टोला जो हुलासगंज है, इसमें आज तक आज़ादी के 75 साल पार कर गए हैं, फिर भी आज तक कोई विकास नहीं है। ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन यह सवाल जो पूर्व में माननीय रहे हैं, माननीय में हुलासगंज बाज़ार के अंदर में थाने के बगल में एक महादलित टोला है, जहां शायद एक सरकार के द्वारा एक चापाकल भी नहीं लगाया गया होगा। अभी तक यहां शौचालय भी नहीं बना है। उनके बच्चे के लिए, महादलित परिवार के बच्चे के पढ़ाई लिखाई की ये कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूर्व में भी कहा था कि केवल हुलासगंज नहीं, बिहार के जितने भी महादलित टोला है, गांव है, बस्ती है, उसको आदर्श अंबेडकर आदर्श नगर के रूप में इसको राज्य सरकार विकसित करे, वरना केवल घड़ियाली आंसू दलित और महादलित के नाम पर बहाने का काम कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता, कोई भी सरकार, ये सब बंद होनी चाहिए और पूरे बिहार में अंदर में जितना भी दलित महादलित बस्ती है उसको बाबा साहब अंबेडकर नगर के रूप में विकसित किया जाए। जगह जगह पर मॉडल स्कूल की स्थापना की जाए। जब तक महादलित परिवार के बच्चों को शिक्षा से हम नहीं जोड़ेंगे, तब तक दुनिया का कोई ताकत उन्हें विकास की ओर नहीं ले जा सकता है। आजकल किसी की भी सरकार बना है तो महादलित को विकास के मुद्दे पर कभी बात नहीं की है। ये लोग वोट लेने वाले हैं ना, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक पंचायत में 1-2 महादलित टोला ज़रूर है। तो मेरा मानना है, या मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि प्रत्येक पंचायत में महादलित परिवारों के लिए, खास करके उनके बच्चों के लिए जो शिक्षा से कोसों दूर है, उनके लिए एक बाबा साहब अंबेडकर आदर्श या मॉडल एक विद्यालय की स्थापना हो और वह बिल्कुल आवासीय हो, जहाँ पे CBSE बोर्ड के तर्ज पर उसको शिक्षा मिले और तब वो यह समाज आने वाला समय में जब उनके बच्चे विकास करेंगे शिक्षा के मामले में, तभी उनका घर परिवार और समाज विकास करेगा, तभी देश दुनिया विकास करेगा। जब तक आपको समाज में और हमारे देश में जातिवाद नहीं खत्म होगा तो कैसे विकास होगा? देखिए, जात पात तो विकास के लिए जहर है।
लेकिन नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं, खास करके नॉर्थ इंडिया में जाति और पार्टी के नाम पर लोग वोट देते हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ, जाति, अगर जो राजनेता जाति और पार्टी का बात करते हैं, जाति की जात बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो अपने जात का भी नहीं हुए, उनका भी विकास नहीं कर पाए। अगर उनका भी कर देते तो राज्य का कुछ तो भी एक तबका का तो विकास हो जाता है इस राज्य में। वो भी नहीं किया, केवल वोट लेने के लिए लोग जात पात करते हैं। ये गंदी बात है, ये लोकशाही के लिए खतरा है। जाति पात कैसे मिटेगा? जाति पाति मिटाने का